नमस्कार दर्शकों, मैं आर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद के चौथे चरण से तीसरे चरण में राशि परिवर्तन से कन्या राशि पर क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि वालों का आने वाला 8 महीने का समय कैसा रहने वाला है। सितंबर 2024 से मई 2025 तक का जो समय है ये कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यदि हम बात करें तो 9 सितंबर 2024 को नक्षत्र में चरण का बदलाव होगा। चौथे चरण से तीसरे चरण में राहु का गोचर होगा। राहु द्वितीय चरण और तृतीय चरण में बली माने जाते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, यह एक ऐसा नक्षत्र है जो कि शीघ्रगामी फल देने का काम करता है। मतलब जो आपने कर्म किया है उसका फल देने का काम ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का होता है। आपके कर्म को जो है साकार करने का काम ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का काम होता है। अब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के परम मित्र हैं। मतलब राहु अब बली हो गए हैं। यदि हम डिग्री वाइज बात करें तो राहु इस समय 13 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, जो कि 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसे पूर्ण बली कहा गया है, पूर्ण रूप से मजबूत होता है और फल देने की जो क्षमता होती है वो 100% होती है। तो राहु इस समय 100% मजबूत स्थिति में है और राहु का जो प्रभाव होगा वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे भी कलयुग में सबसे ज्यादा राहु का ही प्रभाव होता है। राहु क्या है? राहु माया जाल है। राहु कलयुग का राजा माना जाता है। आप और हम पर सब पर कलयुग का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। राहु ने सभी को ग्रसित करके रखा है। जो आज हमारे पास मोबाइल है ये राहु है, सोशल मीडिया राहु है, कंप्यूटर, लैपटॉप, दूरभाष के जितने भी संचार माध्यम होते हैं, एडवर्टाइज के जो भी जरिया होते हैं, वो सब क्या है? राहु ही है। राहु सरकारी क्षेत्र का भी जो है मालिक होता है, राजनीति का भी मालिक होता है, फिल्म इंडस्ट्रीज का मालिक होता है, गलत कार्यों का मालिक होता है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों का मालिक माना जाता है। कमीशन वाले कार्यों का मालिक माना जाता है और जो भी 2 नंबर के काम होते हैं, जो भी खराब काम होते हैं, उस पर राहु का सबसे ज्यादा बास होता है, प्रभाव होता है। और आज के जमाने में आप देख ही रहे हैं, राहु जिसको चाहे उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और राहु जिसको चाहे उसको गिरा सकता है। राहु बदनाम करने का भी काम कर सकता है और राहु यश मान सम्मान देने का भी काम करता है। राहु ये नहीं देखता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने स्मार्ट हैं, आप काबिल हैं या नहीं है। राहु तो देखता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आपकी लगन कैसी है। और राहु यदि आपका अच्छा है तो फिर आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, आपके स्वभाव का कोई मतलब नहीं है, बर्ताव का कोई मतलब नहीं है, या फिर जो है व्यवहार का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया के जमाने में कई ऐसे लोग जो है वायरल हो जाते हैं जिनकी किस्मत चमक जाती है, दिनों दिन किस्मत चमक जाती है, स्टार बन जाते हैं। ये कौन करता है? ये राहु करता है। राहु रिसर्च का मालिक है। वैज्ञानिक तभी बन सकता है जब राहु का साथ मिलेगा, क्योंकि गूढ़ ज्ञान का जो मालिक है वो राहु है। रिसर्च का जो मालिक है, वैज्ञानिक का जो मालिक है वो राहु है और राहु का सब जगह प्रभाव है। बिना राहु के जो है कार्य ही नहीं हो सकता। जो आज इतनी गति हो रही है, विकास हो रहा है, ये राहु के कारण हो रहा है। राहु इलेक्ट्रॉनिक है, राहु का प्रभाव हर जगह है। आज हम बगैर मोबाइल के जो है कोई काम नहीं करते।
बिना मोबाइल के जो है चैन ही नहीं आता है। इसलिए हम राहु को ग्रसित करके रखें। राहु आपका अच्छा है या बुरा है ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। यदि आपका लगाव इन क्षेत्रों पर है, मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, या इन क्षेत्रों पर ज्यादा समय देते हैं और इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलता है, चाहे वो धन लाभ हो, चाहे वो मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, ख्याति हो, या फिर जो है समझ जाइए कि कोई भी माध्यम से आप जो है इन क्षेत्रों से धन कमा रहे हो, जैसे जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, आज जो है ये काम जो हो रहा है ये लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल से ही हो रहा है। इनके जो मालिक है वो राहु ही है। तो यदि आपको लाभ हो रहा है, कहीं न कहीं पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपको सुख मिल रहा है इन क्षेत्रों से, तो राहु आपका बढ़िया है। और यदि आपको मोबाइल से परेशानी हो रही है या आप मोबाइल को साइलेंट रखते हैं, कई बार स्विच ऑफ रख देते हैं, कई बार आप मोबाइल ले जाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपको भय बना रहता है कि किसी बॉस का फोन ना आ जाए या किसी दूसरे व्यक्ति का फोन ना आ जाए और वो मेरे को कुछ कह दे, मेरा मन खराब हो जाए, मेरा दिन खराब हो जाए, ऐसा डर यदि आपको लगा रहता है, या फिर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें बार बार खराब हो रही है, लाइट का फ्यूज हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाना, कुछ ना कुछ जो है चीजें जो है खराब हो जाना, एंड टाइम पे गाड़ी खराब हो जाना, तो इलेक्ट्रॉनिक वाली जितनी भी चीजें हैं वो यदि बार बार खराब हो रही है, या फिर आपके घर में सबसे ज्यादा शीतांग आ रही है, या माहौल अच्छा नहीं रह रहा है, एक अलग प्रकार की बदबू आ रही है, तो समझ जाइए कि राहु आपका ठीक नहीं। सडन यदि आपको प्रॉब्लम आ जा रही है, आप योजना बना रहे हैं, एंड टाइम पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ बन गया लेकिन प्रॉब्लम आ गई, समझ जाइए राहु आपका ठीक नहीं। अब दोनों में सिस्टम आपको बता दिया कि किसका राहु अच्छा और किसका राहु खराब। अब इसमें से आप जान सकते हो कि किसका राहु अच्छा है और किसका राहु खराब है। अब जिसका राहु खराब उसको उपाय क्या करना है? बिल्कुल सरल उपाय है, वो भी हम जो है बताएंगे आपको। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाले जो 8 महीने हैं ये कैसे बीतने वाले हैं, तो हम कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कन्या राशि के अनुसार से राहु आपके सप्तम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के अनुसार से राहु योग कारक माने जाते हैं, चाहे आपकी कन्या राशि हो चाहे आपका लग्न कन्या हो, योग कारक माने जाते हैं, मतलब शुभ फल देने के लिए राहु यहां पर बाध्य है। राहु गोचर कहां कर रहे हैं? सप्तम भाव में, और सप्तम भाव क्या है? बिजनेस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, दैनिक आय का भाव है। तो कहीं ना कहीं अब मजबूत स्थिति में है, इन क्षेत्रों में वृद्धि करने का काम करेंगे। अभी तक राहु की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, तो कहीं ना कहीं व्यापार में भी उतार चढ़ाव चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत देखने को मिल रही थी, दैनिक आय में कमी देखने को मिल रही थी, कई लोगों की पार्टनरशिप में भी दिक्कत चल रही थी। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं गुरु के समान, और राहु लाभ भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण से मेहनत खूब कर रहे थे लेकिन सफलताएं उतनी नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि राहु मजबूत स्थिति में नहीं थे और तत्काल फल देने का काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हर काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, कोई भी काम करने जा रहे थे वहीं पर परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आय के माध्यमों को जो है कमजोर करना या रुकावटें पैदा करना, कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करना, क्योंकि सप्तम दृष्टि आपकी राशि में पड़ रही है, कंफ्यूज रहना, डिसीजन लेने में दिक्कत होना, आलस से ज्यादा आना, काम करने का मन नहीं होना, और कोई भी प्लानिंग बड़ी बनाना और उस तक पहुंच पाना, जैसे ही वहां तक आप पहुंचते थे कि वहां पर आपका मन बदल जाता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, यहां पर नुकसान होगा। तो प्लानिंग एंड टाइम पे खराब हो जाना, ये सब राहु करने का काम कर रहा था, आपको भ्रमित करके रखा था, कंफ्यूज करके रखा था। नवम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण पारिवारिक मतभेद, अब पारिवारिक मतभेद, भाइयों के साथ मतभेद, छोटी मोटी यात्राओं से कोई खास लाभ ना होना, कम्युनिकेशन में भी सफलता ना मिल पाना, ये सब परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे और अच्छे रिजल्ट इन क्षेत्रों से नहीं मिल पा रहे थे। कैरियर में माहौल खराब हो जाना, नौकरी का छूट जाना, व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहना या व्यापार बंद हो जाना, कोई भी काम शुरू कर रहे थे खराब हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव था वो अच्छा नहीं था। अब राहु, वैसे तो राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य है, लेकिन मजबूत ना होने के कारण ये फल देखने को नहीं मिल रहे थे। अब राहु जो है
व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करेंगे, दाम्पत्य जीवन को भी बढ़िया करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप को भी बढ़िया करेंगे और वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर आपको कंप्रोमाइज जरूर करना चाहिए वैवाहिक जीवन को लेकर के, ये आपको ध्यान रखना है। लाभ भाव को देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, और ये भाव होता है इच्छा पूर्ति का, तो इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करेंगे। लगन भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण नई नई प्लानिंग आएगी, व्यापार के लिए प्लानिंग आएगी, या कोई योजना यदि बना रहे हो उसमें आपको सफलताएं मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिमाग को जो है फ्रेश करने का काम भी राहु करने वाले। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आलस्य कम आएगी, आलस्य दूर होगी, जो काम को आप टाल रहे थे वो आप नहीं टालोगे, जो 2 दिन का काम था महीनों लग जा रहे थे अब वो काम भी आपके जो है जल्दी होने लगेंगे। नवम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण भाइयों के साथ जो मतभेद था वो भी ठीक होगा, कम्युनिकेशन स्किल में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में हैं वहां पर एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। कमीशन वाले काम कर रहे हैं या शराब का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, या फिर जुआ लॉटरी सट्टा इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो राहु का एक विशेष प्रभाव देखने को आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं राहु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि राहु की जो स्थिति है वो आपके लिए सप्तम भाव के लिए, मतलब विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, दैनिक आय के लिए और लाभ के लिए, बल पराक्रम के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपकी योजनाओं के लिए, व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इन 8 महीनों में राहु के एक अच्छे प्रभाव जरूर देखने को मिलने वाले हैं। राहु जाते जाते कन्या राशि पर अपना शुभ प्रभाव छोड़ करके जाएगा, क्योंकि कन्या राशि जो है राहु के लिए मित्र का जो है व्यवहार करती है। तो कहीं ना कहीं जो है राहु का एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर बना रहने वाला है। अब जिन लोगों का राहु खराब है उन लोगों को उपाय क्या करना है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि राहु जिनका खराब होता है उनको आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है, गंदे कपड़े आपको पहनकर नहीं चलना है, कपड़ों को आप जो है धुल करके साफ करके पहने, और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि एक कपड़े को 2 दिन या 3 दिन चला सकते हो ज्यादा से ज्यादा, उसको बार बार जो है रिपीट मत करो, इससे क्या राहु और आपका खराब होगा। या फिर जो है हमेशा धुले हुए कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, परफ्यूम का यूज करो, साथ ही साथ जो है पवित्रता का भी ध्यान रखो, थोड़ा धार्मिक भी बनो, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। शाम के समय लाल आसन बिछा करके घी का दीपक जला करके 43 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जप भी करें, जिससे राहु आपका बढ़िया होगा और आपको अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। धन से संबंधित परेशानियां, पारिवारिक स्थिति को लेकर के, मानसिक स्थिति को लेकर के ये राहु अच्छा करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छी सिचुएशन आपकी बन जाएगी। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का जो ये बदलाव हुआ है ये पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं इन 8 महीनों में अचानक आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।